हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की और एक न्यू नोवेल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान फ्लावर सेक्ट से फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ निकल चुका था, बट रास्ते में हेक्विन जियान को ढूंढते हुए मिल गया था और हेक्विन जियान और क्विलिंग को बीच रास्ते से पिकअप करके ड्रैगन आइलैंड में लेके चला आया था, क्योंकि अभी के लिए जिया थोड़ी सी मुसीबत में है। और जियान ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में आते ही थर्ड एल्डर ज्यूली ने जिया के सारे सिचुएशन के बारे में जिया को बता दिया था। और उसके बाद हमने देखा था जो बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड के लोग हैं वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। और यही से आज की नोवेल स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन आइलैंड की मेन हॉल को, जहाँ पर अभी के लिए जियन, थर्ड एल्डर और हेक्विन आपस में बातें कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं थर्ड एल्डर ज्यूली को, जो जियन के यहाँ पर अपियर होने पर वो काफी ज्यादा खुश था और वो कहता है, सच में जियन तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, और अगर तुम्हारा एंसेस्टर शाओशुआन होते तो वो तुम्हें देख के खुद के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील करते, क्योंकि शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। बट फिर भी शाओ क्लैन से एक ऐसा लड़का का जन्म हुआ जो शाओशुआन की बड़े की टक्कर दे सकता है। तभी ये सुन के हेक्विन कहता है, थर्ड एल्डर आप थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एल्डर शाओशुआन ने जो कुछ भी अपने टाइम पर अचीव किया था वो शाओ क्लैन के ब्लड लाइन की वजह से है, और उसके बाद शाओ क्लैन की पूरी ब्लड लाइन ही डिस्ट्रॉय हो गया था। बट जियन तो अपनी शाओ क्लैन की ब्लड लाइन के बिना ही इतना ज्यादा पावरफुल है, तो इस वजह से शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओशुआन और जियन के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। और जियन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ये देख के मुझे पूरा विश्वास है जियन एक दिन स्ट्रेंथ के मामले में शाओशुआन को भी पीछे छोड़ देगा। और ये सुनकर थर्ड एल्डर ज्यूली भी हमें नोट कर देता है, और उसके बाद वो जियन की तरफ देखते हुए कहता है, अभी के लिए मुझे अपनी क्लैन की ऐसी हालत के लिए एंसेस्टर शाओशुआन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो तो बस चाहते थे जो शाओ क्लैन है वो भी एक साथ ऊंचाइयों में पहुंचे, और इस वजह से वो अपने पूरा जोर लगा दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता और वो एक डूडी बन जाता तो फिर शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता, और साथ ही शाओ क्लैन की पावर लेवल भी वो क्लैन के बराबर होता। और एंसेस्टर शाओशुआन ये भी उम्मीद नहीं किया था कि डूडे के अंदर ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा मुश्किल है, और इस वजह से वो डूडी लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी जान को ही खो दी। और अभी के लिए हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए थर्ड एल्डर की ये सब बातें सुन तो रहा था बट ज्यादातर बातें उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। बट जियान ये तो समराइज कर लिया था, उसके जो एंसेस्टर है वो काफी ज्यादा मेहनत किया था अपनी शाओ क्लैन को रिवाइव करने के लिए, और इस वजह से जियान कहता है, हाँ मुझे भी पता है मेरा एंसेस्टर काफी ज्यादा मेहनत किया था, और इस वजह से मैं अपनी एंसेस्टर को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और अभी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जियान अभी भी अपने एंसेस्टर को नहीं देखा है, वो तो सिर्फ सेंट्रल प्लेन में चारों तरफ उनके नाम ही सुना है, और इस वजह से जियान अपने एंसेस्टर के नाम सुन के ही वो अपने एंसेस्टर को काफी ज्यादा इज्जत करने लगता है। और शाओ क्लैन के नाम से ही जियान की रियल आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल जाता है। और तभी थर्ड एल्डर जियान को कहता है, जियान अभी के लिए तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि मुझे बस अभी के लिए कुछ चीजों की अरेंज करना है, और उसके बाद हम इस रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए एक्शन ले सकते हैं। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है, और उसके बाद हम देखते हैं काफी टाइम बीत जाते हैं, और फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन जिया को जिया की चारों तरफ की पर्पल कलर की क्रिस्टल को रिफाइन करना है। और इस वजह से थर्ड एल्डर भी जियन को लेने के लिए आ जाता है, और तभी जियन भी थर्ड एल्डर के साथ उस अल्तर की तरफ जाने लगता है जहाँ पर अभी के लिए जिया को रखा गया था। बट जियन जाते जाते ही ये फील करता है ड्रैगन आइलैंड की जो हलचल है वो अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़ गया है, और तभी जियन आसमान में देखते ही उसको दिखाई देता है ड्रैगन आइलैंड के आसमान में काफी सारे पावरफुल लोग खड़े हुए थे। और तभी थर्ड एल्डर जियन को कहता है, वैसे तो हम लोग इस प्रोसेस को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा है, मगर जो ड्रैगन प्रिंसेस जिया है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से हम लोग ड्रैगन आइलैंड में हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं इस प्रोसेस के दौरान कोई भी उल्टा सीधा हरकतें हो। और ये सुन के जियन भी हमें नोट कर देता है, और उसके बाद वो थर्ड एल्डर के पीछे पीछे जाने लगता है। मगर जियन थोड़ी दूर चलने के बाद फील करता है आसपास की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, और इस वजह से जियन आसपास की जगह को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। और तभी जियन अपने सामने एक पैलेस को देखता है, पर ये एक पहाड़ के ऊपर था। और तभी जियन उस पैलेस को थोड़ी बहुत ध्यान से देखने के बाद जियन समझ जाता है ये कोई पैलेस नहीं है, ये एक वल्कानो है, और इसी वजह से यहाँ की टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है। और थोड़ी देर बाद ही जियन थर्ड एल्डर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी जियन अपने सामने एक बंदा को अपीयर होते हुए देखता है, और जब जियन उस बंदे को ध्यान से देखता है तब जियन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और जियन
काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, तीजियन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और ये बंदा वो ही होता है जो जियन के साथ मास्टर याओलाओ को रेस्क्यू करने के लिए होल ऑफ सोल में गए थे, पर वहाँ पर ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के आ जाने की वजह से वो सभी लोग वहाँ पर फंस गए थे। और जियन ने सोचा था हम सबको बचाने के लिए तीजियन वहाँ पर अपने बॉडी को ब्लास्ट कर लिया था। तो इस वजह से जियन तीजियन को यहाँ पर देख के थोड़ा सा हैरान है और ये सब देख के थर्ड एल्डर जोर जोर से हंसने लगता है। और जियन थर्ड एल्डर को हंसते हुए देख के ये समझ जाता है जरूर थर्ड एल्डर ने ही हम लोगों को वहाँ से भागने में मदद किया था। और तभी ये सुन के थर्ड एल्डर भी हमें नोट कर देता है और वो जियन को कहता है, जैसे कि तुम जानते ही हो जिया कितनी ज्यादा नटखट है, इस वजह से जिया जब छुपके से इस ड्रैगन आइलैंड से भाग गई थी तब मैं उसके पीछे किया करता था, क्योंकि जिया हमारी ड्रैगन क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और इसी वजह से मैं उसके ऊपर नजर रखा करता था, जिससे मैं उसे किसी भी मुसीबत से बचा सकूं। और वैसे भी मैं तुम लोगों को बचाने के लिए उतना भी फोर्स नहीं लगाया था, मैंने तो बस उस वार्म होल को थोड़ा सा स्टेबल कर दिया था। और बात रही तीजियन की, उसको मुझे बहुत पसंद आ गया था, इस वजह से मैंने उसको अपने साथ ड्रैगन क्लैन में लेके आ गया। और ये सब सुन के जियन थर्ड एल्डर को ग्रीट करता है और उन्हें थैंक यू भी कहता है, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में जियन की काफी बार मदद किया था। और तभी ये सुन के थर्ड एल्डर जियन को कहता है, ये सब तो चलता ही रहेगा, तुम उसमें ज्यादा ध्यान मत दो। और तभी थर्ड एल्डर तीजियन को पूछने लगता है, अभी के लिए जो सारे प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गया? ये सुन के तीजियन भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद थर्ड एल्डर जियन को लेके जिया के पास आ जाता है और जिया अभी भी उस क्रिस्टल के अंदर कैद है, इस वजह से जियन जिया को देख के थोड़ा सा उदास हो जाता है। और तभी थर्ड एल्डर जियन को कहता है, यहाँ पर काफी ज्यादा फायर एनर्जी है जो तुम्हारा काम में आएगा और साथ ही तुम्हारी जो हेवनली फ्लेम है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मगर तुम अभी के लिए एक बात की ध्यान रखना, ये जो सभी हेवनली फ्लेम होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से जिया को बिना जलाए पूरी क्रिस्टल को अगर रिजोल्व करना है तो तुम्हें अपनी हेवनली फ्लेम के ऊपर फुल कंट्रोल रखनी होगी। और जैसे कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये सब करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सुन के जियान भी कॉन्फिडेंस में कहता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जियान अभी के लिए जिस लेवल में है उसको तो इतना कॉन्फिडेंस आ ही गया है कि वो अपनी हेवनली फ्लेम को अपने इशारों में नचा सके। और थर्ड एल्डर भी जियान के कॉन्फिडेंस को देख के थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और साथ ही थर्ड एल्डर जियान को कहता है, यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आसपास में काफी सारे वॉरियर्स तैनात किया गया है, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ही रहूंगा और मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद जियान जब आसपास की ऑरे को सेंस करता है, जियान तुरंत ही समझ जाता है आसपास के जंगल में काफी सारे पावरफुल लोग छुपे हुए हैं। और तभी थर्ड एल्डर जियान को कहता है, ये क्रिस्टल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इसे रिफाइन करने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है और जब तुम अपने हेवनली फ्लेम को लंबे टाइम तक यूज करोगे तो इस वजह से तुम्हारा काफी सारा दुई की एग्जॉस्ट हो जाएगा, इस वजह से तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटी सी चीज है। और ये बोलते हैं थर्ड एल्डर अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकल लेता है और जियान को देते हुए कहता है, इसके अंदर हमारे एंशिएंट वॉइड की ब्लड एसेंस मौजूद है जिसे खुद मैंने रिफाइन किया है और इसके हर एक ड्रॉप के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भरा हुआ है, तो जैसे ही तुम इसको कंज्यूम करोगे वैसे ही तुम्हारी दवाई की तुरंत ही रिकवर हो जाएगा और इसके साथ तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से इस रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान जब भी तुमको लगे तुम लो फील कर रहे हो तब तुम इस ब्लड एसेंस को कंज्यूम कर सकते हो, इससे तुम्हारी दवाई की तुरंत ही रिकवर हो जाएगा। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद वो अपने हाथ को बढ़ा के जेट बोतल को ले लेता है और जियान उस जेट बोतल को टच करते ही सेंस कर लेता है इसमें तो काफी पावरफुल एनर्जी भरा हुआ है, तो इस वजह से मैं अगर इस ब्लड एसेंस को अपने साथ सेंट्रल प्लेन में लेके जाता हूँ और इसे वहाँ पर खुला छोड़ देता हूँ तो इस ब्लड एसेंस के लिए बड़े बड़े पाबिलियन भी आपस में लड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो ब्लड एसेंस है वो सिर्फ किसी की दुई को रिकवर ही नहीं करेगा, साथ ही उसके फिजिकल बॉडी को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। पर अभी के लिए यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा टफ है, तो इस वजह से मैं आपको कोई भाषण नहीं दूंगा, तो मेरे पास जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा तब मैं इस ब्लड एसेंस को यूज करूंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा कीमती है और उसकी
उसके बाद जियन अपने कदमों को बढ़ा के जिया के सामने बैठ जाता है और ये देख के थर्ड एल्डर भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि वो टाइम आ गया था जिसका थर्ड एल्डर इतना दिन से इंतजार कर रहा था। और उसके बाद जियन पहले थोड़ा सा जिया को देखता है और उसके बाद वो अपनी हैंड साइन को चेंज करके अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेता है और जियन की हेवनली फ्लेम बाहर निकलते ही एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद वो ड्रैगन जाके जिया को चारों तरफ से घेर लेता है और साथ ही वो ड्रैगन काफी जोर से दहाड़ने लगता है और इस वजह से वहाँ के आसपास के टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद जियन फुल सीरियस मोड में आके कहता है रिफाइन और ये बोलते ही जियन के हेवनली फ्लेम जिया के उस पर्पल कलर की क्रिस्टल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और तभी ये सब देख के वहाँ पर काफी सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और सभी लोग अभी के लिए काफी हैरानी से जियन को देखने लगते हैं और वो लोग अभी के लिए महसूस कर पा रहे थे वहाँ के हेवनली फ्लेम की जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई है और अभी के लिए जो हेवनली फ्लेम है वो उस क्रिस्टल के चारों तरफ घूमने में लगा हुआ था और ये प्रोसेस कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूअसली चलता रहता है और इस वजह से वो क्रिस्टल थोड़ा सा शाइन करने लगता है और तभी ये देख के जियन काफी ज्यादा एक्साइटेड होके उस क्रिस्टल के ऊपर अपनी हेवनली फ्लेम से स्ट्राइक करने लगता है मगर काफी ज्यादा स्ट्राइक करने के बाद भी उस क्रिस्टल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। पर ये देख के जियन अभी के लिए बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होता है क्योंकि जियन बहुत अच्छे तरीके से जानता है ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इस वजह से ये क्रिस्टल इतने आसानी से रिफाइन तो नहीं होने वाला है। मगर जियन ये तो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हेवनली फ्लेम रिफाइन नहीं कर सकता है। ये सिर्फ मैटर करता है कौन कितना देर तक इस हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर को सहन कर पाएगा। तो इस वजह से एंड ऑफ द टाइम इस क्रिस्टल को तो रिफाइन होना ही पड़ेगा। और ऐसे ही और कुछ घंटे बीत जाते हैं और वहाँ के जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन होने लगता है। तो इस वजह से जियन के आसपास में कोई मामूली वॉरियर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता है, नहीं तो वो वहाँ पर ही मर जाएगा। पर थर्ड एल्डर की पावर लेवल ज्यादा होने की वजह से वो इस टेम्परेचर को सहन कर लेता है और इस वजह से वो उस रूम के अंदर ही खड़ा होकर जियन की रिफाइनिंग प्रोसेस को अभी के लिए देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं जियन की जो बनाई हुई ड्रैगन है वो अपनी फायर से उस क्रिस्टल के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। और तभी हम देखते हैं उस क्रिस्टल के अंदर से कुछ लिक्विड के बूंदे बाहर टपकने लगता है और ये देख के वहाँ पर खड़े हुए जितने भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के लोग थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। तो फाइनली ये क्रिस्टल मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और तभी हम देखते हैं थर्ड एल्डर जिवली को और वो भी उस क्रिस्टल को देख के अभी के लिए काफी ज्यादा खुश है। पर जैसे कि वो जानता था उस क्रिस्टल को रिफाइन करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट फिर भी इस क्रिस्टल को मेल्ट होते हुए देखकर थर्ड एल्डर को एक सुकून मिलता है और इस वजह से उनको इतना तो कॉन्फर्मेशन मिल ही गया था ये क्रिस्टल एक ना एक दिन पूरी तरीके से मेल्ट हो ही जाएगा। और जियन की इस क्रिस्टल को रिफाइन करते करते और 10 दिन बीत जाता है और जैसा कि जियन इस क्रिस्टल को कंटिन्यूअसली रिफाइन कर रहा था इस वजह से जियन के दुई एग्जॉस्ट हो जाता है। मगर फिर भी जियन अपने दुई को रिकवर करने के लिए थर्ड एल्डर की दी हुई एसेंस ब्लड को यूज नहीं किया था, वो आधे के लिए अपने फ्लेम मंत्र के ऊपर ही रिलाई किया था और इस वजह से जियन अपने आसपास की एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। मगर अभी के लिए जियन के दुई इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है कि जियन को अपने दुई को रिकवर करने के लिए जियन को काफी सारे पिल्स को भी कंज्यूम करना पड़ता है और उसके बाद जियन के दुई झट से रिकवर होने लगता है। और ये सब देख के वहाँ पर खड़े जितने भी वॉरियर्स थे वो सभी के सभी जियन को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ऐसे ही और 5 दिन बीत जाता है और अभी के लिए जियन इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था कि अभी के लिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इस वजह से जियन थर्ड एल्डर की दी हुई उस जेट बोतल को बाहर निकल लेता है और उसके बाद वो उस एसेंस ब्लड की एक बूंद को खा लेता है और वो ब्लड एसेंस की ड्रॉप जियन के गले से नीचे उतरते ही जियन अपनी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी फील करता है। इस वजह से जियन के चारों तरफ काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी फैल जाता है और अभी के लिए जियन के जो दुई की पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था वो भी रिफाइन हो जाता है और जियन अभी के लिए ऐसा फील कर रहा है कि उसके बॉडी के अंदर काफी सारे दुई की लहर आ गया है और इस वजह से जियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहने लगता है ये ब्लड एसेंस सच में काफी कमाल का है और इस तरह की इफेक्ट एक हाई टियर की पिल ही दिखा सकता है। तो इस ब्लड एसेंस को कंज्यूम करके मुझे पता चला कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को क्यों सेंट्रल प्लान की मोस्ट पावरफुल मैजिकल बीस्ट बोला जाता है, क्योंकि एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की एक बूंद ब्लड ही इतना ज्यादा पावर को होल्ड करता है तो ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन खुद कितना ज्यादा पावर को होल्ड करेगा। और अभी के लिए जैसे कि जिया पूरी तरीके से अपनी दुई को रिकवर कर लिया है, इस वजह से वो फिर से अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है और उसके बाद वो बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हेवनली फ्लेम को मूव करने लगता है और इस वजह से जिया के चारों तरफ जो क्रिस्टल बना
बना हुआ था वो एक ही झटके में गायब हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ हम लोग जिया को देखते हैं। मगर अभी के लिए जियान की रिफाइनिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि अभी के लिए जिया की बॉडी के अंदर भी एक एनर्जी क्रिस्टल जमा हुआ था। इस वजह से जब तक जियान उस क्रिस्टल को पूरी तरीके से रिफाइन नहीं करेगा तब तक इस रिफाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और ये बात जियान भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था और इस वजह से वो अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली जारी रखता है। और ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है और अभी के लिए जिया के अंदर के जो क्रिस्टल था वो भी रिफाइन होना स्टार्ट हो गया था। और इसी वजह से पूरी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही जियान की ये रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा वैसे ही यहाँ पर जन्म लेगी एक पावरफुल एम्परर और साथ ही इसकी जो ब्लड लाइन होगी वो भी पूरी सेंट्रल प्लान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन बना जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं जियान को, और जियान लगभग 1 महीना तक इस रिफाइनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने की वजह से जियान को देख के कोई भी कह सकता है कि वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। इस वजह से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोगों की नजर में जियान टॉप रेस्पेक्टफुल लोगों में से एक बन चुका है। इस वजह से थर्ड एल्डर जियोली की नजर में भी जियान की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और तभी एल्डर के जिससे जियान के ऊपर थोड़ा सा डाउट था वो भी जियान को काफी रेस्पेक्टफुल नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि जियान जिया के लिए अपना सब कुछ दे चुका है और जियान अभी भी जिया को रिवाइव करने के लिए अपने जी जान लगा दे रहा है। और तभी वहाँ पर स्पेस में काफी ज्यादा हलचल होने लगता है और इस वजह से सभी लोगों की नजर जियान से हटके उसे स्पेस की तरफ चला जाता है। और तभी एल्डर क्यों कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे ईस्टर्न आइलैंड की टेरिटरी में आने की। और तभी थर्ड एल्डर जियोली भी उस तरफ देखते हुए कहता है, तो फाइनली ये लोग आ ही गए। और तभी वहाँ के आसमान में काफी बड़े बड़े स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और उन स्पेस क्रैक के अंदर से बहुत सारे ग्रिफिन्स बाहर निकलने लगते हैं और वो लोग सीधा आसमान में आके खड़े हो जाते हैं। और अभी के लिए देखने पर ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। जहाँ पर एक ग्रुप गोल्डन कलर के आर्मर पहने हुए खड़ा हुआ है और वही दूसरा ग्रुप लाइट सिल्वर कलर के आर्मर पहन के खड़ा हुआ है। और इन्हें देख के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इस वजह से एल्डर क्यों भी अपनी वॉरियर्स को लेके उन सबके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और एल्डर क्यों देखते ही पहचान जाते हैं ये लोग तो वेस्टर्न और साउदर्न आइलैंड के लोग हैं। और ये देख के एल्डर क्यों गुस्सा करते हुए कहता है, एल्डर शाओशा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ईस्टर्न आइलैंड में घुसने की। और ये सुन के शाओशा थोड़ा सा आगे आते हुए कहता है, अभी के लिए मुझे पता चला तुम्हारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में एक रॉयल ब्लड अपीयर हुआ है, इस वजह से मैं तो बस उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। ये सुन के एल्डर क्यों जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम हम सबको क्या बेवकूफ समझते हो, क्योंकि हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तुम लोग हमारे एम्परर को कैद करना चाहते हो और हमारे एम्परर को कैद करके तुम्हारा ड्रैगन किंग राज करना चाहता है। और ये सुन के एल्डर शाह गुस्से से कहता है, अभी के लिए उनका नाम तुम्हें इज्जत से लेना चाहिए, क्योंकि भले ही उनके अंदर कोई एम्परर ब्लड नहीं है बट वो भी एक रॉयल ब्लड को पोजेस करता है। इस वजह से उनकी ब्लड लाइन प्रेशर के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और अभी के लिए तीनों ड्रैगन आइलैंड के पास अपने अपने रॉयल ड्रैगन किंग है और इस वजह से सबसे जो बेकार ड्रैगन आइलैंड है वो तुम्हारा ही है। और यह सुन के एल्डर क्यों हंसते हुए कहता है, कल के पैदा हुए ड्रैगन किंग आपके ड्रैगन एम्परर को सिखाएगा, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड की एक ही राजा है और वो है ड्रैगन एम्परर, ना कि दिखावा करने वाला ड्रैगन किंग्स। और ड्रैगन क्लैन की हिस्ट्री में ड्रैगन किंग की कोई वजूद ही नहीं है, ये लोग तो कल के जन्म लेने वाला किंग है। और ये सुन के एल्डर शाह एल्डर क्यों को कहता है, अभी के लिए तुम्हारे साथ मुझे बहस नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है मुझे उस बच्चे को अपने साथ ड्रैगन आइलैंड लेके जाने की। और इस वजह से अगर तुम पिटना नहीं चाहते हो तो चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ। और ये सुन के एल्डर क्यों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने द्विकी को बाहर निकल लेता है। और ये देख के एल्डर शाह हंसते हुए कहता है, अभी के लिए चारों आइलैंड में से तुम्हारी आइलैंड सबसे ज्यादा कमजोर है और इस वजह से अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये कहते हैं उसके पीछे वाले जो वॉरियर्स थे वो भी अपने अपने द्विकी को रिलीज करते हैं। और ये देख के दूर खड़े थर्ड एल्डर जियोली भी समझ जाता है महल थोड़ा सा गर्म है, इस वजह से वो अपने वॉरियर्स को कहते हैं, अभी के लिए मैं आगे जा रहा हूँ बट तुम लोग कुछ भी हो जाए जियान के करीब किसी को भी मत आने देना। और ये सुनकर सभी वॉरियर्स थर्ड एल्डर से कहते हैं, एल्डर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग अपनी जान देके भी मास्टर जियान को प्रोटेक्ट करेंगे। और तभी थर्ड एल्डर जियोली अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधे वो एल्डर क्यू के सामने आके खड़े हो जाते हैं और दोनों ड्रैगन आइलैंड की आर्मी को देखने लगते हैं, जहाँ पर अभी के लिए वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को लीड कर रहा है एल्डर शाओशा और साउदर्न ड्रैगन आइलैंड की आर्मी को लीड कर रहा है मैनियान। और भले ही मैनियान अपने वॉरियर्स के पीछे खुद को हाइड करके रखा है बट थर्ड एल्डर जियोली उसे बहुत अच्छी तरह से सेंस कर पा रहे थे। इस वजह से थर्ड एल्डर मैनियान से कहता है, अभी के लिए साउदर्न ड्रैगन आइलैंड के आर्मी लीडर मैनियान खुद को हाइड करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड एल्डर जियोली के ये
बात कहते ही साउदर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर मैनियन सामने आ जाता है और हंसते हुए कहता है, थर्ड एल्डर ज्यूली, अभी भी आपकी नजर तो पहले जितना ही शार्प है। और वो एल्डर ज्यूली को काफी पोलाइटली कहता है, एल्डर ज्यूली, मैं जानता हूँ आपके इरादे काफी ज्यादा नेक है और आप चारों ड्रैगन आइलैंड को फिर से एक साथ करना चाहते हैं, बट हम लोग अभी के लिए काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता है तीनों ड्रैगन किंग के डिसीजन के साथ सहमत होंगे। तो इस वजह से आप प्लीज उस बच्चे को हमारे हवाले कर दीजिए, जिससे बिना कोई खून खराबे किए हम लोग कैसे जा सके। और तभी वहाँ पर हेक्विंग भी आ जाता है और इन सब के बकवास सुन के गुस्से से कहने लगता है, अभी के लिए बस तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो क्योंकि हमारे फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर रिट्रीट में गए हुए हैं, और अगर वो लोग केयरफुल होते तब तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती यहाँ पर कदम रखने की। तभी मैनियन हंसते हुए कहता है, ब्रदर हेक्विंग, आपसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है और आप अभी भी नहीं बदले। तभी एल्डर शाह मैनियन से कहता है, अभी के लिए हमें ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें सबक सिखाना चाहिए। और ये कहते ही एल्डर शाह अपने पावरफुल दुकी को रिलीज करता है और वो अपने वॉरियर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, जल्दी जाओ और इन सब को खत्म कर दो। और ये सुनते ही सारे वॉरियर्स अपनी दुकी को निकल के अटैक कर देता है और ये देख के मैनियन भी अपने वॉरियर्स से कहता है, तुम लोग भी जाके अटैक कर दो, बस उस एम्परर को छोड़ के वो हमें जिंदा चाहिए। और देखते ही दोनों आर्मी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर्स भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और दोनों पार्टी की बहुत ही जोरदार मारपीट स्टार्ट हो जाता है। और इस वजह से हर कोई हर किसी से फाइट कर रहा है और जो जिसे पकड़ रहा है उसको ही मार रहा है। और हम देखते हैं क्वीन को, जो अभी के लिए साउदर्न ड्रैगन आइलैंड की काफी सारे वॉरियर्स को अकेले ही पीटने लगा है। बट तभी हेक्विन के सामने थर्ड एल्डर ज्यूली आ जाता है और वो हेक्विन से कहता है, अभी के लिए इन सब को मैं संभाल लूंगा और अभी के लिए तुम जियान के पास जाओ और किसी भी हालत में जियान को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यह सुन के हेक्विन भी हमें नोट कर देता है और जियान के पास जाने लगता है क्योंकि अभी के लिए जियान को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। इस वजह से हेक्विन जियान के पास जाके खड़े हो जाते हैं और ये देख के थर्ड एल्डर ज्यूली भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है